सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर 2 है बुक में। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। हम पहले फोकस करेंगे रैशनल नंबर पे, उसके बाद देखेंगे इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो कुछ चीज़ बेसिक्स में क्या क्या है वो से पहले देखते हैं। आपको जानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स किसे डिनोट करते हैं? एन से। क्या होता है? 1 2 3, ये पूरा होता जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स को किससे? डब्लू से। ये कहाँ से चालू होता है? जीरो से। 0 1 2 3, ये जाता है इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है और होल नंबर 0 से चालू होता है। और थर्ड आता है इंटीजर। इसको डिनोट करते हैं जेड या फिर आई से। ये होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव में भी कहीं तक भी वैल्यू जाएगा, पॉजिटिव में भी कहीं तक वैल्यू जाएगा। ये होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद और एक चीज पता होना चाहिए, रैशनल नंबर का डेफिनेशन। वो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वहीं से चालू करते हैं। ठीक है, चलो अब टॉपिक देखिए, रैशनल नंबर। एक चीज गौर करना, अभी देखो ऊपर लिखे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सबको देख रहे हो ना? ये सिर्फ सिंगल सिंगल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में। कैसा फ्रैक्शन? p अपॉन q के फॉर्म में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एनी नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q not equal to 0। p और q इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। बस कंडीशन क्या है? q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वही हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको जान के रखना है, वो होता है, सपोज कोई नंबर दिया है 1 2 0, कुछ भी नंबर, तो इसमें हम बोलेंगे, एक चीज़ और जानना है आपको। सपोज कोई नंबर है, कोई भी नंबर बोलेगा, जैसे मैंने बोला रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? अब कोई आपको नंबर देता है 1 2 3, तो बोलेगा, रिकॉर्ड ले लो 0। के पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है क्या? तो बोलेगा आप तो नहीं है सर, क्योंकि सिंगल सिंगल नंबर है। तो आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगाएं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही रहता है। अब देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इधर पी हो गया, इधर क्यू हो गया, है ना? अभी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं? 1 2 3 0, कुछ भी नंबर हो, सारे रैशनल नंबर हैं। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना, ये आपका आगे काम आएगा कि कुछ भी नहीं दिया है तो नीचे आप 1 लगा सकते हो। 1 लगाने से इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है। 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसके नीचे 1 लगाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट किसी नंबर के नीचे 0 लगा दिए तो फर्क पड़ता है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये चीज़ नॉट डिफाइंड है। तो हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा देंगे चलेगा, पर किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं लगाएंगे। क्लियर है? ये सब बेसिक बस याद रखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर है? चलो फिर आप आगे एक्सरसाइज से ही चालू करते हैं। ये बस बेसिक इतना ही है इस चैप्टर में। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखो, एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से मेन स्टार्ट होता है।
पहले इसको देख लेते हैं क्या बोलता है। देखो, गिव एन एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग, ए नंबर विच इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या था, गौर करो, नेचुरल नंबर क्या था, 1 से जो चालू होता है। होल नंबर क्या है, 0 से जो चालू होता है। इंटीजर क्या है, ये माइनस में जो भी जाएगा, मान सपोज -2 -1 0 1 2 3, ये पूरा से जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नंबर जो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। तो देखो अगर मैं 1 को लेता हूँ तो ये नेचुरल नंबर है, 1 यहाँ भी है, होल नंबर में भी है, और ये इंटीजर में भी है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले वाले का, पहले वाले का आंसर आएगा 1। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये नंबर विच इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। फिर से देखिए, इसमें होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है। तब नेचुरल नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। होल नंबर में भी 1 आता है, पर वो क्या बोल रहा है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इन दोनों में देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो एक में है और एक में नहीं है। तो आप गौर करेंगे, 0। 0 होल नंबर में तो है बट नेचुरल नंबर में नहीं है। क्वेश्चन भी यही पूछा है कि एक नेचुरल नंबर नहीं है बट होल नंबर है। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, 0। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ए नंबर विच इज रैशनल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर किसी भी p बाई p को फॉर्म में होना चाहिए, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब 1 2 3 ये सब नहीं हो सकते क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर है। तो इकलौता नंबर क्या बचता है हमारे पास, या तो नेगेटिव की कोई वैल्यूज या तो फिर 0। तो आप इसका आंसर 0 भी लिख सकते हैं और माइनस में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। माइनस का जो भी वैल्यू सब आंसर है, कोई भी एक नंबर लिख दीजिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 and 7। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। अब इसको बनाने के कई मेथड है। एक तो a+b/2 वाला मेथड है, उसमें बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन होता है। आपको जो मेथड बता रहा उसी को ध्यान रखना, वो बहुत ईजी है, उसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सेम अप्रोच सब में करना। नंबर क्या क्या दिया है, 6 and 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/1 और 7/1। क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, 6/1 एंड 7/1। अब कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको फाइंड करने हैं 3 रैशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने होंगे उसमें क्या करना है, +1 करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, 3 फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6/1 एज इट इज लिखेंगे। अब 3 फाइंड करना है तो मेरे को क्या करना है, 3 में 1 जोड़ूंगा, कितना आएगा, 3 + 1 4। उसको हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 6 × 4 ये 4। क्लियर है। और ये वाला क्या हो जाएगा, 7/1, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या करना है हमको, जो भी नंबर देगा उसको पहले लिख देना है, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 जोड़ के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या आएगा, देखो ये वैल्यू, ये हो जाएगा 24/4 और ये हो जाएगा 28/4। अब मेरे को कितना रैशनल नंबर निकालना था, 3। तो एक चीज़ गौर करना, इससे बस एक एक जोड़ते जाओगे तो आराम से वो आ जाएगा। जैसे 25 26 27 कैसे लिखेंगे, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 24/4। अब बस सीक्वेंस में लिख दो, 25 26 27। यहाँ पे क्या आ गया, 28/4। अब 4 सबके नीचे है तो इसके भी नीचे 4 लगाओ 4 लगाओ 4 लगाओ, देखो 3 आ गए। यही हमारा आंसर है। किसी भी नंबर के नीचे क्या किया हमने, के बाद गौर करो। हमको बोला था 6 और 7 के बीच में रैशनल नंबर निकालना, तो हमने क्या किया, 6/1 लिखा और 7/1 लिखा। कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 3। तो हमने क्या किया, 3 + 1 किया तो क्या आया, 4। इसी को हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में, किसके, दोनों के। और उसके बाद क्या आया हमारे पास, 24/4 और 28/4।
हमको 3 निकालने थे, तो क्या करना है, बस सीक्वेंस में लिख देना। 24 के बाद क्या आता है, 25, 26, 27, बस लाइन से लिख दो। अब नीचे 4 है तो नीचे भी 4 लगा दो, ये हमारा आंसर आ गया। इसी मेथड से बनाना बहुत आसान पड़ता है, ठीक है। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, 5 रैशनल नंबर, है ना, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7, ठीक है। अप्रोच बिल्कुल सेम। क्या लिखेंगे, 4/7 और ये हो जाएगा 5/7। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे एंड लिखो, कितना निकालना है हमको, 5। क्या करेंगे, 5+1, क्या करेंगे हम लोग, 5+1 कितना आएगा, ये 6। बस 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 4 × 6, 7 × 6, ये हो जाएगा 5 × 6, 7 × 6, क्या आएगा ये, 24/42, ये हो जाएगा 30/42। क्लियर है। अब मेरे को कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। करना क्या है, बस सीक्वेंस में लिख दो, 24/42 एज इट इज। अब 24 के बाद क्या आता है, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30/42, सबके नीचे 42 लगा दो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। कितने निकालने थे, 5 निकालने थे, 1 2 3 4 5। सिंपल, ऐसे ही बनाना है हर क्वेश्चन को इसके। क्लियर है। इसके बाद का जो फोर्थ क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ, नेगेटिव वैल्यू है। बाकी आप फोर्थ और सिक्स्थ एक साथ बनाना, ठीक है, वो आप कर लोगे। चलो मैं अब आगे का बताता हूँ। क्या बोलता है, देखो, फाइंड एनी 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। एनी 4 बोला है, एनी 4 मतलब आप कुछ भी लिख देना, इसके बीच बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे, उसमें से कोई भी आपको 4 लिखना है। मेथड बिल्कुल सेम। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे -1/1 और यहाँ पे लिखेंगे 2/1। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 4, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 5। बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, -1 × 5/1 × 5, तो क्या हो जाएगा, 2 × 5/1 × 5। क्या लिखेंगे इसको, -5/5 और ये क्या हो जाएगा, 10/5। अब -5 से 10 के बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो, तो हम क्या क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, सब सही है। चलो लिख देते हैं ये -5/5 एज इट इज। अब हमको कितने लिखने हैं रैशनल नंबर, 4। 4 कोई भी नंबर क्या होगा, -5 के बाद क्या आ जाता है, -4/5। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम -1/5, कुछ भी लिख सकते हो 4। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2/5, यहाँ पे लिख देते हैं 6/5 और यहाँ पे आ गया 10/5। हमको 4 चाहिए था तो हमने कोई भी 4 लिख दिया, ठीक है। यही बस बनाना था। आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइन से सीरीज भी कर सकते हो। कैसे, -5/5 तो था, इसका क्या होता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके नीचे क्या, 5 5 5 5 5 5 5 5। आप कितने सारे 5 है देखो, है ना, इतने सारे नंबर आते हैं, इनमें से कोई भी 4 लिखना था। क्लियर है, इनमें से कोई भी 4 लिख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, पर आपको बस ऊपर तक ही करना है, कोई भी इसमें से लिख देना, प्रोसेस पूरा सेम। क्लियर। सो सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर लाइन में प्लॉट करना है 7/3 एंड -7/3 को। तो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, इसी अप्रोच को फॉलो करना, ये सबसे इजी मेथड है। बुक में जो दिया है उस पर पढ़ जाना, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ, अप्रोच कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले 7/3 को प्लॉट करते हैं, तो कैसे करेंगे, किसकी किसके बीच प्लॉट होगा ये पहले जानना जरूरी है। तो 7/3 क्या करेंगे, आप क्या करना, 7 को डिवाइड करना 3 से, ठीक है। क्या आएगा देखो, 2 बार में 6 आएगा, ये 1। बस हमको यहीं तक करना है और हमको इस नंबर से मतलब है।
यहाँ पे आंसर क्या आया 2 में, किस में आया, पॉजिटिव में आया, तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे। अगर नेगेटिव में आता तो नेगेटिव साइड जाएंगे। आगे से -7 वाले में नेगेटिव का बताऊंगा। क्या करना है, 2 और इसके जस्ट एक आगे वाला क्या है, 2 के जस्ट आगे 3। तो हमारा जो नंबर लाइन है प्लॉट कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए ऐसा, इधर हो गया हमारा 2 और इधर हो गया हमारा 3। इन दोनों के बीच में ये 7/3 प्लॉट होने वाला है। इसके बाद का स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में आप क्या किए, 7 को 3 से डिवाइड किए, एक नंबर आया, इस नंबर और इसके जस्ट आगे वाले नंबर को हम ऐसे लिख दिए। क्लियर है। अब उसके बाद का स्टेप देखिए, डिनोमीटर में क्या है, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 में एक माइनस करना, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 आया। 2 आया तो आपको क्या करना है, ये 2 और 3 के बीच में 2 लकीर खींचनी है, ऐसे 2 लकीर खींचनी है। अगर ये 3 आता तो हम यहाँ पे 3 लकीर खींचते हैं, अभी यहाँ पे 2 आया है तो हम सिर्फ 2 लकीर खींचेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, हो गया हमारा आंसर सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, तो मेरे को 7/3 को करना है। अब देखो ये 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो करना कुछ नहीं है, आप बस दिमाग में रखो। डिनोमीटर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6, नीचे क्या लिख दो 3। अब यहाँ पे क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 × 3 9, नीचे क्या लिखोगे 3। क्लियर है। एक बार और बताता हूँ, 7/3 दिया हुआ था, 2 और 3 कैसे आया, यहाँ से डिवीजन करके। उसके बाद क्या किया हमने, डिनोमीटर में एक माइनस किया, आंसर क्या आया 2। 2 को क्या किया, 2 बार डंडा खींचना है बस, और क्या, 2 बार डंडे खींच दिया हम यहाँ पे। अब क्या करना है, जो ये पहला 2 है इसको हमको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो अब कैसे लिखेंगे उसको, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला जो 2 है इसको इसके डिनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना, ये से इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसको लिख दो, और अपॉन में जो डिनोमीटर में है उसको लिख देना। सेम इसमें करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में लिख देना है। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, बस लाइन से सीक्वेंस लिख दो, 6/3 यहाँ पे आएगा, 7/3 यहाँ पे आएगा, 8/3, उसके बाद ही 9/3 आता है। क्लियर। हमारा आंसर क्या है उसको मार्क कर दो, या तो ऐसे एरो मार्क करो या उसको गला लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बस ऐसे ही करना है। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है 7/3 लिखना है। अब क्या करना है, 7 को ये 3 से डिवाइड करना है, जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे आया 2 पॉजिटिव में आया तो इसके जस्ट बाद वाले को नंबर को लिखना है। हमारा जो नंबर लाइन प्लॉट होगा 2 और 3 के बीच में होगा। फिर हमने 2 और 3 के लाइन प्लॉट किया, उसके बाद क्या किया, डिनोमीटर में एक माइनस किया, जितना भी आंसर आता है, जैसे यहाँ 2 आया तो मैंने यहाँ पे 2 लकीरें खींच। क्लियर है। उसके बाद क्या करना था, ये जो 2 है इसको इसके डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करो और लिख दो बस, 2 × 3 6, वैसे ही यहाँ पे 3 × 3 करके 9, और डिनोमीटर में यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, और लाइन से बस नंबर लिख दो। क्लियर है। चलिए अब मैं इसके बाद का बताता हूँ, माइनस वाला। चलिए अब एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोच पूरा सेम करना है। क्या करना है, सबसे पहले -7 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो क्या आएगा -6, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये रिमाइंडर 1। हमको बस इसी नंबर तक ही रहना है -2। आप एक चीज़ गौर करो, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, नेगेटिव में है ना, तो हम इस तरफ आएंगे, इसके जस्ट बाद क्या आता है -3, तो हमारा नंबर लाइन कहाँ प्लॉट होगा, -3 और -2 के बीच में। क्लियर है। पॉजिटिव में इस तरफ जाते हैं, नेगेटिव में इस तरफ आते हैं, तो हम बस यहाँ पे लाइन बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा -3 और ये हो जाएगा -2, बस इसी के बीच में नंबर प्लॉट होना है, बाकी पूरा अप्रोच सेम। अब क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो 3 - 1 कितना आया 2, तो मैं आप कितने लकीर खींचूंगा 1 और 2। क्लियर। इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। पहला वाला क्या है, देखो ये 3 और ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर, 3 × 3 9, साइन क्या है माइनस। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा 3। सिमिलरली 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6, साइन क्या है माइनस, डिनोमिनेटर में क्या है 3, हो गया। बस अब सीक्वेंस पे लिख दो, -9 यहाँ पे आएगा -8,
नीचे में 3 -7 नीचे में 3। आंसर हमारा ये वाला है, बस इसको मार्क कर दो। क्लियर है? ये हमारा आंसर कंप्लीट नंबर 9 का। 8th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, चेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर टू डेसिमल फॉर्म। मतलब रैशनल नंबर है उसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म दे आर। तो कौन से काइंड होते हैं आप ये पहले जान लो, काइंड जान लो। काइंड्स क्या क्या होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सुने हो कि नहीं, बताओ पहले। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जिसमें रिमाइंडर कुछ आए और जो बार बार आते जाए, है ना, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग कभी ख़त्म नहीं होगा और टर्मिनेटिंग डिवाइड करने पे ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे कि मान लो 4 डिवाइड बाई 2 किया तो क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो गया डिवीज़न। 4 डिवाइड बाई मान लो 3 किया तो क्या होगा, देखो 4 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, एक बार में आ गया 3, फिर एक रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर होगा 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार में, ये देखो 3 3 3 रिपीट होगा, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? बस ये दोनों को याद रखना। उसके बाद आता है आपका थर्ड वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रीऑकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार जो रिपीट होते जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो रिपीट होता है, जैसे भी 1.33 दिखाया था ना, वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। बनाएंगे कैसे, करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, 126/5 सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे, 126 डिवाइड बाई 5। अब बस डिवाइड करते जाओ, जो आपने बचपन में डिवीजन सीखे ऐसे। 2 बार में क्या हो गया 10, यहाँ पे आएगा 2, फिर ये होगा 6, कितना होगा 5 बार में 25, फिर क्या आएगा 1, डिवाइड तो नहीं होता तो यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 0। कितने बार में आएगा 2 बार में 10। देखो खत्म हो गया डिवीजन, आंसर आ गया पॉइंट में, तो बस इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, 126/5 इक्वल टू 25/2। अब किस टाइप का बोला है तो टाइप लिखना है, टाइप। देखो खत्म हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? अगर मान लो ये रिमाइंडर 0 नहीं आता और डिवीजन करते जाते तो नॉन टर्मिनेटिंग होता। यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? चलो इसके बाद का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 335 डिवाइड बाई 16। अप्रोच बिल्कुल सेम, क्या करना है हमको, 335 डिवाइड बाई 16। क्या होगा, 2 बार में 32, फिर ये 1, इसके बाद उतारेंगे 5। क्या 15 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इधर लगेंगे 0, ये हो जाएगा 0, बचा क्या 15। अब लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे लगेगा 0, कितने बार में आएगा 9 बार में, क्या होता है 16 इंटू 9 4, रिमाइंडर है 5 और ये हो गया 4, 144। यहाँ पे लिखेंगे 144, क्या आ गया 6। अभी जाता है क्या, ये भी नहीं जाता है अभी, फिर लगेगा यहाँ पे क्या 0, फिर क्या आएगा आंसर 16 3 बार में कितना आया 48, फिर 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, अब फिर से यहाँ पे लगाएंगे 0, क्या होगा देखो 16 इंटू 7 करके देखते हैं, 42 का 2 4 7 1 और ये 11 1 1 2 1 1 2, बचा क्या 8, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए हम लोग, ये 7 है, फिर 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, 16 5 बार में 80, ये देखो ख़त्म हो गया यहाँ पे कितने बार में 5 बार में, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे 20.9375। देखो ख़त्म हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये लिखना है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पहले डिवीजन कर लेना, उसके बाद आंसर लिखना, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना है।
क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देते फिर एक को आप बनाना। थर्ड वाला हम देख लेते हैं। क्या है थर्ड? 22/7। 22/7 कैसे करेंगे? अप्रोच एकदम सेम। चलो डिवीजन करते क्या आएगा? 22 डिवाइड बाई 7। पहले किससे करेंगे? 3 बार में। कितना है? 21। रिमाइंडर 1। 1 तो नहीं जाता तो हम लगाएंगे पॉइंट, यह हो जाएगा 0। कितने बार में? 1 बार में। कितना आया? 7। रिमाइंडर 3। फिर लगेगा 0। कितने बार में आएगा? 4 बार में। 28। फिर से यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 2। फिर यहाँ पे लगाएंगे 0। क्या आएगा 2 बार में? 14। फिर रिमाइंडर 6। फिर से 0। क्या आएगा 8 बार में? 56। फिर रिमाइंडर 4। फिर लगाएंगे यहाँ पे 0। कितना आएगा? 7। 5 बार में 35, है ना? फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ बाजू में। बचेगा कितना? 5। फिर लगाएंगे 0। कितना आएगा? 7। 7 बार में 49। फिर रिमाइंडर आया 1। फिर से लगाएंगे 0। देखो अब यहाँ पे आ गया ये वाला टर्म। फिर से तो ये वापस से वही चीज़ रिपीट करेगा। 1 4 2 8 5 7 ये करते जाएगा, बार बार वही करते जाएगा। तो ये क्या आ गया आंसर इसका? 3.142857 142 ये जाते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, फोर्थ वाला। वो भी है रिकरिंग वाला, पर वो इजी है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। एक बार ट्राई करना उसको। अपन आगे बढ़ते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पहला क्या दिया है देखो? 0.53। इसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब डेसिमल से उसको नॉर्मल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे आसान क्या करना है आपको? ये देखो, जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखो। क्या है? 53 और यहाँ पे लिख दो अपॉन। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आप नीचे क्या लिखोगे? 1 के बाद 2 जीरो। 2 नंबर है तो 2 जीरो। ठीक है, अगर 3 नंबर होते तो 3 जीरो लगाते। ये हो गया हमारा आंसर। इतना ही करना है बस इसमें। सेकंड क्या है देखो? 16.8। क्लियर है? 16.8 तो क्या लिखेंगे? 16.8। मैंने क्या बोला? जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 0। जितना भी रहेगा उतना लिखना है। अब अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करिए। क्या होता है देखो? 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 2 बार में कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 84। तो इसका आंसर क्या आ गया? 84/5। ये हमारा आंसर। सिंप्लीफाई होता है तो बिल्कुल करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए। थर्ड भी ऐसे ही आसान सा। 105.25 करना क्या है इसको? सेम 10525 लिख दिए। अब पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है? 2, तो नीचे क्या रहेगा? 1 के बाद 2 बार 0। क्लियर? अब काट सकते हैं इसको। किससे काटेंगे देखो? 5 के टेबल से काटते हैं। ये 5 बार में क्या होगा? 20। ये क्या होगा? 2 1 2 बार में 1 बार में, और ये 2 तो जाता नहीं है तो 0, और ये 5। क्या होगा ये? 2105/20। और कटेगा 5 से, ये 4 हो जाएगा। ये क्या होगा? 410 का क्या हो जाएगा? 21। तो आंसर क्या आ गया? 420/4। ये हमारा आंसर। क्लियर है? अब एक को आप बनाना, लास्ट वाले को। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो टॉपिक आता है 10th क्वेश्चन।
इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। बनाने के पहले ये समझो ये लिखा क्या है। 0.70 के ऊपर एक लाइन बनी, इसको बोलते हैं 0.70 बार। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, 0.70 के ऊपर लगा तो 70 बार बार रिपीट हो रहा होगा, तभी इसको बोलते हैं 70 बार। वैसे ही अगर मान लो लिखता है 0.07 बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार लिखा, तो मैं क्या लिखता है 0.07777, ये जाते रहता। जिसके ऊपर बार लगे रहेगा वो रिपीट होगा, जैसे कि 0.125, यहाँ पे तीनों के ऊपर बार है तो क्या होगा 0.125 125 125, ये चलते रहेगा। वैसे ही अगर मान होता है 0.125 सिर्फ 5 के ऊपर बार है तो क्या होता 0.1255555, ये चलते रहता। समझे, ये है इसका कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है 0.70 बार है, इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है, P बाई क्यू। अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट P बाई क्यू इक्वल टू 0.70 बार। इसी को क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू 0.707070 डॉट 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 करना, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना। ठीक है, अब गौर करना कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट। 2 डिजिट हो रहा है तो सेम क्या करेंगे हम लोग, अगर 2 डिजिट रिपीट होता है तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, 3 होता है तो 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। अब ये करना क्या है ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ 2 डिजिट हो रहा है तो हम लोग ये 100 वाला क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 के बाद 2 जीरो, क्लियर। 3 होता तो 3 से करते, तो अब ये क्या हो जाएगा 100 P बाई क्यू, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या होता है, जब भी ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट डेसिमल के बाद, ये जो डेसिमल है इसके बाद जो 2 डिजिट है वो इस तरफ आ जाता है, तो ये लिखेंगे क्या इसको 70, अब फिर लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद ये जो है एज इट इज़ उतार देना है, ये जो है ना ये पूरा एज इट इज़ आएगा, तो क्या आ जाएगा ये 7070, ये पूरा डॉट 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 करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, क्या करना है एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले P बाई क्यू को ले लिए, अब इसको क्या है बार को हटाएंगे तो ये बार बार लिखेंगे इसको, P बाई क्यू इक्वल टू 0.707070। अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डिजिट होता तो 10 से करते, 3 डिजिट होता तो 1000 से करते, पर यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, दोनों साइड, इस पर भी P बाई क्यू में भी और इस पर भी। और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 डिजिट है ये डेसिमल के इस तरफ आ जाता है, जैसे कि इसमें आया। बस अब करना क्या है, दोनों को माइनस कर देना, यहाँ पे लिख देना है 2 माइनस 1, तो क्या होगा 2 वाले में इक्वल के इस तरफ वाला एक तरफ होगा, इक्वल के राइट हैंड साइड वाला एक तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा 100 P बाई क्यू माइनस इक्वेशन 1 में था वो P बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 70.7070 डॉट 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 माइनस 0.7070 डॉट डॉट डॉट, ये कर देना बस, बस लिख देना। इसके बाद का स्टेप क्या, 100 और P बाई क्यू माइनस कुछ नहीं है मतलब 1 P बाई क्यू, तो 100 माइनस 1 क्या होता है 99 P बाई क्यू। इसमें क्या होगा, जो पॉइंट के पहले वाला है उसी को बस देखो, यहाँ पे क्या है देखो 70, यहाँ पे क्या है 0, 70 माइनस 0 70, पॉइंट के बाद वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, 0.7070 पूरा कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या सिर्फ 70। ध्यान रखना इसको, पॉइंट के पहले वाले को ही माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या था 70 और इधर माइनस 0 था ना, बस ये इसको रफ में करना, यहाँ पे शो मत करना, बाकी पॉइंट के पहले वाले को ही माइनस करेंगे। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था, P बाई क्यू को निकालना था, तो P बाई क्यू को एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा 70, अब इधर पे 19 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये हमारा आंसर। क्लियर है, एक बार क्विक रिवीजन फिर से कराता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमको P बाई क्यू को ये जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो एज्यूम करना है, फिर बार को हटाना है, तो P बाई क्यू को हटाएंगे बार को तो 0.707070 चलेगा, इक्वेशन 1। अब
कितना डिजिट रिपीट हो रहा है वो ध्यान रखना। 2 डिजिट हो रहा है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, सिंगल होता तो 1 से करते, ठीक है। तो 2 डिजिट से रिपीट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किए। अब 100 से मल्टीप्लाई कहाँ करना है, इधर भी करना है इधर भी करना है। इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या है 100p/q, इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या है पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट पॉइंट के इधर आ जाते हैं क्योंकि 100 से किए, तो हो जाएगा 70.7070। अब हम लोग क्या किए 2 - 1, इस इक्वेशन से इसको माइनस किए, तो ये वाला इसको माइनस करेगा और ये वाला इसको माइनस करेगा, तो क्या हो गया देखो 100 और ये 1 और ये 70 और ये वाला, तो 100 - 1 क्या आता है 99p/q और ये हो गया 70। बोला था ना पॉइंट के, ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसके पहले वाला ही बस माइनस होगा, उधर वाला कैंसिल आउट हो जाता है हर क्वेश्चन में। बचा क्या देखो 99p/q इक्वल टू 70, हमको चाहिए इसकी वैल्यू, ये इधर मल्टीप्लाई में तो ये इधर जाके हो जाएगा डिवीजन में, तो p/q कितना आ गया 70/99, ये हमारा आंसर। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 8.39, अप्रोच पूरा सेम, यहाँ 39 के ऊपर बार है और 39 के ऊपर बार है। अब देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन, लेट p/q इक्वल टू 8.39 बार, इसी को क्या लिखेंगे p/q इक्वल टू 8.393939, ये डॉट 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 क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो लिख दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा ये 100p/q इज इक्वल टू, क्या बोला था इधर से पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट होंगे वो साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे 39 है, ये क्या हो जाएगा पॉइंट के इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 839.3939, ये डॉट 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 जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद फिर वही क्या करेंगे 2 - 1 क्या आ जाएगा 100p/q माइनस p/q, इधर क्या आ जाएगा 839.3939 डॉट 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 माइनस 8.3939 डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोला था मैंने, ये वाला सॉल्व करते हैं, क्या आएगा ये 99p/q इज इक्वल टू, अब क्या होगा मैंने बोला पॉइंट के पहले वाले को ही माइनस करना है, यहाँ पे 839 है यहाँ पे 8 है, तो क्या लिखूंगा इसको मैं 839 - 8, बाकी उधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, इसको रफ में करना है ना हमको, 839 - 8 कितना हुआ 839 - 8 बचा 831। क्लियर है। अब मेरे को चाहिए p/q, तो मैं क्या लिखूंगा p/q इक्वल टू 831/99। अगर ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करेंगे, 3 से करके देखते हैं हो जाता है, 3 बार में ये 33, ये क्या हो जाएगा 2 बार में 6, फिर बचा 23, तो ये 7 बार में, फिर ये 7 बार में, तो p/q कितना आ गया 277/33, ये हमारा आंसर। क्लियर है। बढ़िया। देखो ये थर्ड वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ, फोर्थ आप लोग खुद से बना के देखना, वो फोर्थ वाला इजी है, इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। इसमें देखो पॉइंट के बाद 1 2 एज इट इज़ है, बस 7 पे बार लगा है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे ये देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान रखना, जब 2 को छोड़ के तीसरे पे बार लग जाए अप्रोच सेम रहेगा। पहले क्या लिखेंगे लेट p/q इक्वल टू 3.127 और 7 के ऊपर बार है, तो क्या लिख सकते हैं p/q इक्वल टू 3.12777, ये डॉट 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 जाते रहेगा, ठीक है। ये रही चीज, तो देते हैं हम इक्वेशन 1। अब क्या करना है ये अप्रोच ध्यान रखना, जहां से रिपीट हो रहा है उसको छोड़ के जितने नंबर है इसको पहले पॉइंट के इधर लाना है, ठीक है। ये रिपीटिशन वाले को छोड़ो अभी, उसके पहले जो नंबर है उसको हमको इस तरफ लाना है,
तो यहाँ पे देखो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट को जब हमको पॉइंट के इधर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, जितना डिजिट होगा उतना। मान लो 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 जीरो, 3 डिजिट होगा तो 1 के बाद 3 जीरो, 4 डिजिट होगा तो 1 के बाद 4 जीरो, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 2, उसके बाद रिपीटेशन चालू हो रहा है। तो रिपीटेशन के पहले कितना डिजिट है, 2, इसको मेरे को लाना है इस तरफ। तो क्या करूँगा, पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, क्योंकि मेरे को पहले 1 2 को इधर लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 पी बाई क्यू इज इक्वल टू, ये 2 डिजिट को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 312.7777, ये डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 - 1 नहीं करना है, अभी हमको रिपीटिशन को भी ख़त्म करना है। अब क्या करेंगे, देखो कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना। जब एक डिजिट रिपीट होता है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अब देखिए जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1000 पी बाई क्यू। अब 10 से मल्टीप्लाई किया क्या है, एक डिजिट पॉइंट के इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3127.777 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले में 3 - 2 करना है, ठीक है। बस ये ऐसे ही, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 - 2। ये क्या हो जाएगा 1000 पी बाई क्यू माइनस 100 पी बाई क्यू। इधर क्या हो जाएगा 3127.77 डॉट 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 माइनस 312.77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1000 - 100 क्या होगा, 900 पी बाई क्यू इज इक्वल टू, अब इसे माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे, 3127 और इसमें हमको 312 को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 5 1 और 11 में 8, 3 क्या 8 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ बच्चा क्या 2815। मेरे को चाहिए पी बाई क्यू, तो मैं क्या करूँगा पी बाई क्यू इक्वल टू 2815 अपॉन 900। अब कटता है तो काट दो, ये 5 की टेबल से कटेगा। 5 में क्या होगा, ये 5 बार में 25, फिर रिमाइंडर 3 1, 6 बार में 30, 5 63, ये 5 बार में 180। तो P बाई क्यू कितना आ गया 180, P बाई क्यू क्या आएगा 563 अपॉन 180। इस प्रकार से इसका आंसर है, ठीक है। इसको एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ। देखो जब भी जो बार है वो पहले दूसरे में ना लग के लास्ट या उसके और बाद लगे डेसिमल वाले में। ये देखो इन दोनों में नहीं लगा है, इसमें लगा है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले इनको डेसिमल के इधर लाओ, उसके बाद इसको लाएंगे। तो सबसे पहले देखो रिपीटेशन यहाँ से चालू हुआ था, इसके पहले ये 2 डिजिट थे। तो 2 डिजिट को जब हमको पॉइंट के इधर लाना है तो जितना भी डिजिट रहेगा उसके हमें 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। 2 है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो से, ठीक है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई किए तो पहले इधर आ गया, फिर अब 7 को लाना था, वही सेम प्रोसेस। इसके बाद तो पूरा सेम प्रोसेस है जो पुराना क्वेश्चन है, फिर वही माइनस करना, फिर वही लाना और सिंप्लीफाई करके आंसर ले आना। इस प्रकार से ये वाला होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया और पी बाई क्यू रिप्रेजेंटेशन किया वो बार को हटा के। आप लोगों को सब समझ आया होगा, तो आप इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर अगले क्लास में। वो होगा इरेशनल नंबर, जिसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और रैशनलाइजेशन सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।